नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुभी जैन। दोस्तों, सीएए लागू हो गया। अभी तो सिर्फ 303 सीटें हैं मोदी जी के पास, और अब गुहार लगाई जा रही है अब की बार 400 पार। अब आपने कभी सोचा है कि इस बार मोदी जी बार बार 400 पार की बातें क्यों कहते हैं? अभी आपको लगेगा कि भाई ये तो इसलिए क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। ऐसा नहीं है, इसकी बहुत ही डीप एक एनालिसिस है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा यूके की तरफ से, कैसे मोदी जी ने यूके को कदमों में ले आए। सिर्फ 300 सीटें हैं हमारे पास, और जब 400 आएंगी उसका रीजन क्या है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं 400 पार क्यों जरूरी है। अब आप देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल क्या हुआ था। यूके के अंदर भी जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है, उसके ऊपर खालिस्तानी झंडे को लगाने की कोशिश की गई थी। और उस दिन के बाद भारत के जो सब्र का बांध था वो टूट गया था। भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि यदि तुम हमें सेफ्टी नहीं दे सकते हो तो न्यू दिल्ली के अंदर भी जो तुम्हारा ये हाई कमीशन है उसको हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। इसके बाद ब्रिटेन, जिसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि भारत ऐसा कुछ करेगा, वो हिल गया। परिस्थिति कंट्रोल में करने के लिए वो लग पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ, भारत ने ये भी कहा कि हमारी एनआईए की जो टीम है वो ब्रिटेन में आएगी और इस घटना की जांच वो खुद करेगी। हम तुम्हारी जांच के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे। और ब्रिटेन ने हामी भी भर दी, या ये बोलिए उसे हामी भरने पड़ी। और हमने इस घटनाक्रम के लिए ब्रिटेन में जाकर पूरी जांच शुरू कर दी, और जो वहां पर वीडियो फुटेज थी उसे लिया अपने कंट्रोल में, और एक एक करके एक एक आदमी को जो उसमें अंदर इन्वॉल्व था उन्हें मार्क करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने भी हमें जो जो हमारा हाई कमीशन था उसके अंदर सुरक्षा को बढ़ाया वहां पर, और हमारी एनआईए को पूरी सपोर्ट करी। और हमने जो एनआईए थी हमारी, एनआईए ने उन सब लोगों की लिस्ट इकट्ठी करके वो दी हमने यूके को। ये सारे अपराधी हैं, ये हमारे हवाले कर दो। ये सब जो अभी हुआ है, ये जो आज हो रहा है, सीएए जो इंप्लीमेंट हुआ है, खालिस्तानियों की फूक निकाल दी हमने इस बार, ये उसी का परिणाम है। ब्रिटेन का को भी हमारी बातों को मानना पड़ा, और हमें एक महत्व देना पड़ा। ब्रिटेन जो अपने आप को सोचता था कि भाई ये तो हमारे गुलाम रहे हुए हैं, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे, भारत को हमेशा ही इनकी बात सुननी पड़ती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके आगे जो कार्रवाई है वो भी भारत ने करी। अब ये सारे के सारे जो लोग जिहादी वहां पर खालिस्तानी है, जिनको शिनाख्त की गई है, वो जेल के अंदर धरे जाएंगे। और यहां तक कि इनके खिलाफ कानून भी बनाने का दबाव बनाया गया है ब्रिटेन के ऊपर, कि इनमें से जो भारतीय पासपोर्ट के लोग हैं उन्हें भारत में डिपोर्ट कर दिया जाए, और जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं वो जेल में जाएंगे इस हरकत के बाद। अब ऋषि सुनक ने भी अभी अभी अनाउंस किया है, उसने खालिस्तानियों के फंड्स को फ्रीज कर दिया। और ये सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ब्रिटेन जो अपने आप को इतना बड़ा वेस्टर्न पावर समझता है, इतनी फटी पड़ी है उसकी, कि उसने अब अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर अपनी टीम भेजनी शुरू कर दी कार्रवाई करने के लिए। और इसका कारण है एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके चाहता है भारत के साथ साइन करना, लेकिन अपनी हरकतों के कारण भारत ने भी उसे होल्ड करके रखा हुआ है, कि जो देश हमारे खिलाफ दुश्मनी पालेंगे उसके साथ बिजनेस कैन नॉट वर्क हैंड इन हैंड, हम आपके साथ साइन नहीं करेंगे। अब ब्रिटेन जो है अपने भारत के साथ एफटीए क्यों क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये उसकी सख्त जरूरत है। उसकी जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी डूब रही है ब्रिटेन की, और अपनी इकोनॉमी को मंदी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए एफटीए साइन करना उसकी मजबूरी है। और भारत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमने भी अपने टर्म्स उसके सामने
रख दी। यहां तक कि ब्रिटेन ही नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ एफटीए करना चाहता है। लेकिन अब वो दौर चला गया जब ये गोरे उधर से कोई मांग करते थे और भारत तुरंत ही इनके सामने नतमस्तक हो जाता था। अब आप सोचिए, ये है पावर भारत की, जो हमारा पोटेंशियल है, हमने पहली बार उसे समझना शुरू किया है और उसे यूज करते हैं कूटनीतिक तरीके से। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी तो सिर्फ 300 सीटें थी, हमने उनको कदमों में ले आए और अब 400 जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास पैसे की ताकत भी है, मिलिट्री ताकत भी है, मार्केट भी है। अभी तो सिर्फ 4 ट्रिलियन पर पहुंचे हम लोग, और 10 सालों में हम 10 ट्रिलियन को भी पार कर देंगे। और इन गोरों को हंटर के साथ, जैसे सर्कस के अंदर शेर को हंटर से नचाया जाता है, इनको हम भी वैसे ही नचाएंगे जैसे इन्होंने हमें नचाया था एक वक्त पर। और इसी वजह से ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि ये क्या करते हैं, ये लोग हमारी जब तरक्की होती है, ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और कभी ये फर्जी इंडेक्स बना लेंगे, कभी भारत में ये बोलेंगे फैसिज्म की गवर्नमेंट है, कभी लोकतंत्रता की हत्या हो गई। राहुल गंदगी के साथ ये मिलकर ये सारे के सारे षड्यंत्र हमारे खिलाफ ये रचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है कि पप्पू जैसा बंदा जो इनका एजेंट है भारत में, वो बैठा हुआ है और उसे सपोर्ट करने में ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज लगी रहती हैं और हमेशा दखल देती हैं हमारे अंदरूनी मैटर्स को, और जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसे यूज करती है। क्यों? इन्हें लगता है कि पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, तो पप्पू क्या करेगा? पप्पू अपनी आंखें मूंद लेगा, उनकी शर्तों को मान जाएगा, जैसे उसने चीन के साथ एमओयू साइन किया था बेशर्मी के साथ, और हमारे देश की इंडस्ट्री का सौदा ये वहां पर जाकर कराया था। अब की बार तो अगर प्रधानमंत्री पप्पू बन गया, अरुणाचल प्रदेश ये पहले महीने में चाइना को गिफ्ट करने वाला है। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, मेरे से ज्यादा चाइना को कोई समझ नहीं सकता, मैं वहीं रहता हूं। और इसीलिए मैं बोलता हूं, अभी तो ये सिर्फ चीजें हैं जिसके मैं बोला है कि अगर 400 पार हो गया उससे क्या होगा, एक स्ट्रांग मैसेज आएगा दुनिया में कि मोदी से ज्यादा स्ट्रांग कोई लीडर नहीं है। इसको सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्रीज बचेंगी, वरना ये आदमी 300 में हमारी वाट लगा दी थी, 400 के बाद क्या करेगा? सारे नतमस्तक हमारे सामने होंगे, और यही हमने करना भी है। सबका जो बैंड है ना, हम बजा सकते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके बाद फोकस करेगी डेवलपमेंट के ऊपर। हंटर तैयार रखिए, इन गोरों को ऐसे ही हम सीधा करेंगे, वरना ये हमें नचाने की कोशिश करेंगे जो हम नाचने के लिए अब तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये तो हो गया यूके का। दूसरी बात यह है कि 400 पार जरूरी क्यों है? उसका रीजन है कि हमारे नंबर्स, जो लोकसभा है और राज्यसभा, दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी के लिए हमें 521 सीट चाहिए। मोदी जी के पास राज्यसभा में 117 सीटें हैं, दैट मीन्स लोकसभा में 404 सीटें चाहिए कंप्लीट 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और ये जरूरी क्यों है? बार बार बोलता हूं कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। ओ भैया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, वो तो होता रहेगा, एक दो वर्ड्स डिलीट करने हैं, एक दो वर्ड्स ऐड करने हैं। लेकिन मेजर है वक्फ बोर्ड को अबॉलिश करना, खत्म करना। 10 करोड़ बांग्लादेशी जो इलीगली हमारे कंट्री में आए हैं, उन्हें धक्के मार के बाहर निकालना। माइनॉरिटी कमीशन जो है, जो कांग्रेस ने बनाया था, उसे बंद करना। प्लेस ऑफ वर्शिप लॉ, जिसमें हजारों हिंदू टेम्पल्स को वापस लेना, जो मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिए गए थे, वो दोबारा से हमने मंदिर वापस लेने हैं। टेररिज्म की फैक्ट्री, जिसको हम मदरसा बोलते हैं, उसे बैन करना, और यूनिफॉर्म एजुकेशन लॉ इंप्लीमेंट करना पूरे देश में। 600 तो माइनॉरिटी की मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं कांग्रेस ने, जहां पर सेंटर है, स्टेट है, वहां पर ये सारी मिनिस्ट्रीज चलती हैं और मोमिन्स को और क्रिश्चियंस को सपोर्ट करती हैं, हिंदुओं को दबाती हैं। बंद करना उनको। और ये कुकर्म 77 ईयर से चलता आ रहा है इस देश में।
एक लॉ है जो बनाना है 2 बच्चे, इससे ज़्यादा अगर होंगे तो आपको कोई राइट नहीं मिलेगा, जो ये फ्री राशन है ये मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो लॉ है वो और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल लॉ ये दोनों भी तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ-साथ अगर कोई पत्थरबाज है, कोई बिना वहाँ पे दंगे करता है, उसकी 100% प्रॉपर्टी सीज होगी और 10 साल के लिए जेल होगी। ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब अपने पास एक कंप्लीट मेजॉरिटी हमारे पास आएगी। यही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा और भी बड़ा कुछ है। जैसे कि ये सारे जो जिहादी हमारे देश में आए थे, तुगलक, बाबर, अकबर, हुमायूं, गजनी, इन कमीनों के नाम पर सड़कें बनाई हुई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। ये सारी की सारी दोबारा से रीनेम होंगी, भारतीयों का नाम होगा, इन जिहादियों का नाम नहीं होगा। आर्टिकल 25 है, जिसमें अंदर हिंदूज को कन्वर्ट करने की परमिशन दी गई है। देखिए क्रिश्चियन बन सकते हो, मुसलमान बन सकते हो, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना अनिवार्य है। अब इसके बाद एक और है जो आर्टिकल 30 ये भी पता होना चाहिए ये क्या है। ये मदरसों को और जो ये क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहां पर हिंदुओं के खिलाफ बोलने की इन्हें परमिशन है, लेकिन हिंदू के जो स्कूल हैं उसके अंदर इनके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। दैट मीन्स हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ जो ये हेट स्पीच है ये बंद हो जाएगी। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए क्योंकि पावर कांग्रेस ने इनको दी हुई है। इसके अलावा और बड़े कुछ है, जैसे क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ वन नेशन वन पुलिस का रूल, पूरे दुनिया में वन नेशन वन पुलिस होती है। यहाँ पर हर स्टेट की पुलिस दूसरी पुलिस से अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और भारतीय कल्चर जो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मुगलों की हिस्ट्री पढ़ाई गई, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। और जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है जो ये करते हैं यही मुसलमान, ये जो कन्वर्जन का जो पॉइजन हमारे देश में फैल गया है, ड्रग ड्रग स्मगलिंग जो यहाँ पे होती है, इन सब के ऊपर अगर नकेल कसनी है आपको 400 पार चाहिए चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं भारत ने राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको 400 सीटों से ज्यादा दिया और उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स पास करे अपने टाइम पर जो कि इस देश के खिलाफ थे, हिंदुओं के खिलाफ थे, सनातन के खिलाफ थे। और ये सारी पॉलिसीज डिजास्ट्रस रही हैं हमारी कल्चर, हमारे देश के लिए। इसलिए अगर इस सबको रिवर्स करना है, नरेंद्र मोदी को 400 सीटें, बार बार मैं बोलता हूं, चाहिए ही चाहिए। अब हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है। इसलिए अब की बार 500 पार, 400 भी कम है, तभी वो चेंज आएगा जिसके लिए हम उम्मीद करते थे तभी आएगा। राम का काम हो गया, अब तांडव होगा, उसके बाद आएगा कृष्ण जी का टाइम। वो दोनों वेट कर रहे हैं आपके लिए कि आप 500 पार कीजिए और वो काम भी होगा जिसकी हम इंतजार हंड्रेड्स ऑफ ईयर से कर रहे हैं। नंदी जी तो बहुत वेट हो गई, अब और इंतजार नहीं। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.